लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मर्तबा क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलबा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। खुदा के फजल से ये नेक काम करता हूँ, कलाम करने से पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरे करम और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युं व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम उम्र तराशा करूँ शबीह रसूल, ख़याले गेसुए हज़रत में शाम हो जाए। मेरा कलम रदी अल्लाह अन्हु कहलाए, मेरा शऊर अलैहिस्सलाम हो जाए। शाख़ ज़ैतून से तहरीर करने वाले, रेगिस्तान की भूल भुलैयों में सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले, अल्लाह के कलाम को अपने गले में तावीज़ की तरह पहनने वाले, खजूर खाने के बाद ऊँटनी का दूध पीकर शुक्र परवरदिगार अदा करने वाले, बादशाहत को कलंदर की अंगड़ाई से ज़्यादा की अहमियत नहीं देते। किसी शायर ने कहा था कि पहले तुम वक्त के माथे की लकीरों से मिलो, जाओ फुटपाथ पे बिखरे हुए हीरों से मिलो। इशरते हुस्न में महव तुम रहते हो, मगर वक्त मिल जाए तो इन जैसे फ़कीरों से मिलो। वक्त मिल जाए तो ऐसे फ़कीरों से मिलो। इश्क़ रसूल का असर, आशिक़ रसूल के उजाले, वफूर शौक़ के ऊदो अंबर। समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पर लाती है सबा गंगा जल। खबर उड़ती हुई आई है महावन में, अभी के चले आते हैं तीरथ पे हवा को बादल। आतिशे कुल का धुआं बामे फलक तक पहुँचा, जम गया मंजिले खुर्शीद की छत में काजल। दोस्तों, मोहसिन काकोरवी की इस नातिया शायरी में इश्क की अलामत 15 बन मथुरा और काशी है। यही अरब की सरजमीन पर मक्का और मदीना बन जाया करती है। ये तो इश्क है, सरापा इश्क है। ये ऐसा इश्क, ये इश्क आफाकी है। इसमें ज़मीन और जोग्राफिये की कैद नहीं होती है। किसी ने इश्क के बारे में कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। मैं किसी ऐसे वैसे इश्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस इश्क की बात कर रहा हूँ जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन को मिला तो शहीदों का इमाम और जन्नती जवानों का सरदार बन के चमके हैं। यही इश्क जब बगदाद की धरती पर लेटे हुए जनाब अब्दुल कादिर जीलानी को मिला तो वलियों का सरदार और जमाने का गौस बनकर चमके हैं। यही इश्क जब अजमेर की धरती पर लेटे हुए गरीब नवाज को मिला तो तमाम पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान और गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज बनकर के चमके हैं। यही इश्क जब बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपनी जिंदगी को गुजारने वाले इमाम अहले सुन्नत को मिला तो वही अहमद रजा पूरे जमाने में आला हजरत बनकर चमके हैं। वही अहमद रजा जब कलम उठाते हैं, कलम उठाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आप लोग खैरियत से हैं? माशाल्लाह। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आवाज़ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। नज़ले का काफ़ी मेरे ऊपर दबदबा हो चुका है। मैं कोशिश काफ़ी किया, जितना हो सकेगा इंशाअल्लाह उतना इस आवाज़ में आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जितनी देर भी यहाँ सुने
तो आप अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सुने। मैं अपने सफ़र का आगाज़ कर चुका हूँ, मैं आपकी समातों का जायज़ा लेना चाहता हूँ। दुरूद पाक पढ़ें, लेकिन उससे पहले कुछ मिसरे सुने, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें। और उन मिसरों को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आपकी समातें कैसी हैं उसका अंदाज़ा मुझे लग जाएगा। गाय बोझ के लोग किस तरह से जलसों को सुनते हैं। ज़रा एक मरतबा नबी की मोहब्बत में मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। ये बहुत पहले लगवा दिया था क्या? ये इससे रहमत बरस रही है माशाअल्लाह, और काफ़ी तेज़ बरस रही है, अल्लाह सलामत रखे। ज़रा और बुलंद आवाज़ से बोल दें या रसूल अल्लाह। अब मैं शेर पढ़ता हूँ और आपकी समातों को देखना चाहता हूँ, उसके बाद आप जैसा सुनेंगे वैसा आपको सुनाया जाएगा। ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। समझ में आया आपके? जिसको समझ में आ रहा है ना, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें, बस सर ना हिलाएं। थोड़ी सी अल्लाह ने जो 50 ग्राम की ज़बान दी ना, इसको हिलाते रहें, ताकि यहाँ आपकी आवाज़ें आएंगी, पढ़ने वाले का हौसला बुलंद होगा, है कि नहीं? ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो। नबी के हाथ से खुद नात का इनाम मिलता है, नबी के हाथ से खुद नात का इनाम मिलता है। ये फायदा है दुरूदों के साथ जीने में, है दर्ज हाजरी हर रोज की मदीने में। दुरूद पाक का हर हर्फ है सुई धागा, सबों का काम है जख्मे जिगर को सीने में। सबों का काम है जख्मे जिगर को सीने में। बड़े अदब से गुलाबों का एहतराम करो, गुलाब डूबे हैं सरकार के पसीने में। बड़े अदब से गुलाबों का एहतराम करो, गुलाब डूबे हैं सरकार के पसीने में। जरा बुलंद आवाज से नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। जिसको जो दुरूद पाक याद हो वो बुलंद आवाज के साथ पढ़ लें। जिन लोगों ने मुंह बंद कर रखे हैं चादरों से, रुमालों से, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे हैं, एक अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे, अपने ज़बानों को खोलें, अपने मुंह को खोलें, दिखाएं, अपनी हाजिरी को यहाँ पेश करवाएं और बुलंद आवाज के साथ पढ़ लें। आप लोग वैसे कम तो नहीं है, काफ़ी लोग हैं, अगर सब लोग मिलकर पढ़ेंगे तो आवाज़ आपकी बुलंद हो जाएगी। ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल और उनके तमाम आल की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक शेर पढ़ता हूँ नात का, उसके बाद जैसा हुक्म होगा जलसा चलाने का इंशाअल्लाह उसी तरतीब से जलसा चलाया जाएगा। और उससे पहले मैं मेरे दोस्त मोहसिन भाई और कमेटी में जितने भी मेंबरान लोग भाई लोग हाजिर हैं, जुड़े हुए हैं जो इससे और जिसमें उर्स के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, मैं तमाम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस जलसे के सदक़े उनकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, साहिब मज़ार के सदक़े उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आपने ये जलसा सजाया है, एक अल्लाह के दोस्त के उर्स को मनाया है, आपको तमाम काबिल मुबारकबाद के लोग हैं आप लोग। आपने इतना ख़र्चा किया है एक अल्लाह के वली के जलसे के लिए, उर्स के लिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मोहसिन भाई ने बहुत सारे उलमा और शोरा का इंतखाब किया है, मैं आपको उनकी पहले जो है पहचान करवा दूं कि कौन कब किस वक्त माइक पर हाजिर होगा और आप उनसे क्या क्या सुनेंगे। इंशाअल्लाह वो आप माइक पर खड़े होने के बाद पता चल जाएगा। जनाब इमरान बरकाती साहब क़िबला रायपुर पूरनपुर की सरजमीन से तशरीफ़ लाकर यहाँ हाजिर हो चुके हैं। आप हज़रात उनके माथे की उनके चेहरे की अपने माथे की निगाहों से ज़ियारत करते रहें। उन्हीं के बाजू में जनाब मोहतरम बड़े भाई सईद अख्तर साहब क़िबला जोखनपुरी, बहुत अच्छे, बहुत बड़े, बहुत मसरूफ़ और बहुत मशहूर नातख़ा हैं। वो भी मिंबर नूर की जीनत बन चुके हैं। इंशाअल्लाह जब आप उनसे नातो मनक़बत सुनेंगे तो आप उनको भूल जाएंगे, लेकिन उनकी पढ़े हुए कलाम कभी नहीं भूल पाएंगे। और एक ऐसा खतीब, एक ऐसा लहजा जो आज हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी के साथ बड़े बड़े
शहरों में, बड़े बड़े कस्बों में सफ़र कर रहा है, जिसको दुनिया इम्तियाज़ बरकाती के नाम से जानती है, जो संभल की सरजमीन से चलकर कुछ ही लम्हात के बाद आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर होने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनसे बहुत अच्छा आपको खिताब समात करना है। ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह के दोस्त क्या हैं वो आपको बता करके जाएंगे। इसीलिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं ताकि आज की रात हम कुछ नेकियां कमा सकें, ताकि मैशर में वो हमारे काम आए। अब मैं एक नात का शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद जैसा हुक्म होगा उसी तरह से जलसे को चलाया जाएगा। जरा बुलंद आवाज से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा अपनी आवाजों को और बुलंद करें। जो लोग नबी का सदका खाते हैं जरा नबी के नाम पर और बुलंद आवाज से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। शिफा के वास्ते खाके दरे सरकार रखी है, मरीजों आके ले जाओ दवा तैयार रखी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा खिताब और बहुत नसीहत आमेज जुमले थे। अगर ये दिल पे नक्श कर लिए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बहुत अच्छा हजरत बयान फरमा के गए। शिफा के वास्ते खाके दरे सरकार रखी है, मरीजों आके ले जाओ दवा तैयार रखी है, मरीजों आके ले जाओ दवा तैयार रखी है। मैं एक सुल्तान हूं मुझको रियाया मत समझ लेना, मेरे सरकार के दर पे मेरी दस्तार रखी है। मैं एक सुल्तान हूं मुझको रियाया मत समझ लेना, मेरे सरकार के दर पे मेरी दस्तार रखी है, मेरे सरकार के दर पे मेरी दस्तार रखी है। वो जिसे खुतबों से कैदी ने ढाया था गिराया था, न वो दरबार बाकी है न वो सरकार रखी है, न वो दरबार बाकी है न वो सरकार रखी है। इतनी खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं और जिस तरह से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रोग्राम खत्म करने के बाद कोई बदला लेने वाले हैं आप लोग। ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बोलते रहें, ऐसा न लगे कि कोई आपको यहाँ रख के भूल गया है। ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से जलसा सुनने के लिए आए हैं, है कि नहीं। खामोशी के बड़े नुकसानात होते हैं मोहसिन भाई, खामोशी के बड़े नुकसानात होते हैं। लेकिन आप लोग अगर बोलेंगे तो इंशाअल्लाह सुनाने वाले को भी मजा आएगा और सुनने वाले को भी मजा आएगा। जरा बुलंद आवाज से बोल दें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह से आप लोग सुनते हैं। जरा अपने आप को जगाएं यार। एक अल्लाह के दोस्त के मज़ार पर बैठे हैं और इनकी निस्बत से मैशर में जब आपको पुकारा जाएगा ना, तो इस तरह से पुकारा जाएगा कि आप उसके उर्स की महफिल में इतने खामोश बैठे थे। ये नबी के एक बहुत अच्छे दोस्त, अल्लाह के बहुत अच्छे दोस्त का ये जलसा है। आप अपनी हाजिरी को इस तरह से पेश करें ताकि मैशर में आप फ़ख्र के साथ इनके पीछे पीछे अल्लाह की रहमत के साथ जन्नत में जा सकें। सुभान अल्लाह। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इतना बड़ा दरबार आपके गाँव में मौजूद है। जहाँ होता है मैंने अक्सर देखा है लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं। मदीना शरीफ की बात ले लें, जो लोग वहाँ रहते हैं मदीने की कीमत नहीं पता है उन्हें, लेकिन यहाँ उनके हुजूर के जो दीवाने हैं ना, चाहने वाले, मदीना जाने के लिए मर रहे हैं, जन्नतुल बकी देखने के लिए मर रहे हैं। ऐसा दयार के वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि यहीं अब दम निकल जाए, वापस हमको ना भेजा जाए। तो जो जहाँ होता है उसकी कीमत लोगों को कम पता होती है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, नबी की नात का शेर है। जरा अपने आप को खोलें और अपने हाथों को बुलंद कर दें। जरा नबी के नाम पर दोनों हाथ बुलंद करके बोलें या रसूल अल्लाह। देखिए जो हाथ, उलमा अक्सर बताते हैं, जो हाथ नबी की मोहब्बत में उठ जाता है ना, उस हाथ में फिर कभी कोई बीमारी नहीं लगती। ये हमारा अकीदा है। जरा बुलंद आवाज से बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक नात का एक शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ किस तरह से आप लोग सुनेंगे। मेरे भाई सुने। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं, मेरे सरकार है जैसे कोई ऐसा तो नहीं। आपने हुजूर को देखा है? कोई ऐसा है आज जिसने हुजूर को देखा हो? लेकिन हमारा ईमान और अकीदा है कि जब मरने के बाद कब्र में पहुंचेंगे तो सबसे पहले हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा। देखा नहीं है लेकिन फिर भी पहचान लेंगे कौन है। यही तो वो है जिनके बारे में आला हजरत ने कहा था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जरा बुलंद आवाज से बोल दें या रसूल अल्लाह।
आखिरी मिसरे पे देखता हूँ आप लोग शेर कितना समझते हैं। अगर नहीं समझे तो फिर कोशिश करूंगा कि और आसान शेर पढ़ने की कोशिश करूं। उनको पहचानना आसान है देखा तो नहीं, मेरे सरकार है जैसे कोई ऐसा तो नहीं। उनको पहचानना आसान है देखा तो नहीं, मेरे सरकार है जैसे कोई ऐसा तो नहीं। अरे करके महशर में शफात वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। करके महशर में शफात वो कहेंगे अजमल, करके महशर में शफात वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। ये हाँ, हाफिज सरफराज साहब माइक पर तशरीफ लाने वाले हैं और उसके बाद जो बाहर से मेहमान आए हैं इंशाअल्लाह उनसे आपको नात खानी समात करना है। अभी तक आपने कैसे नारे लगाए हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक ये ऐसा नारा होना चाहिए ना कि जो बाहर से मेहमान आए हैं उनको एहसास हो कि आप पूरी जिंदा दिली के साथ बैठे हैं। जरा हाफिज सरफराज साहब का पूरी जिंदा दिली के साथ इस्तकबाल कर लें, दोनों हाथों को नबी के नाम का झंडा बना लें। अल्लाह ने जिसका एक सलामत रखा है एक उठा ले, जिसके दोनों सलामत है दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए इकराम, फैजाने दादा मियां हुजूर, फैजाने शाजी मियां हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मौला कभी मेरा भी मुकद्दर चमके, ख्वाब में सरवरे कौनैन का पैकर चमके, और डाल देता हूँ यही सोच कर छत पर दाने, जाने किस रोज मदीने का कबूतर चमके। बेशक सुभान अल्लाह।